वैदिक जिले के जिला अस्पताल में बनाए जा रहे ट्रॉमा सेंटर का काम रोक दिया गया। 41 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस ट्रॉमा सेंटर का काम रोके जाने के बाद लोगों में नाराजगी है और लोगों का कहना है कि उपजिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर के निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू करना चाहिए। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए 50 किलोमीटर दूर भरतपुर या फिर अलवर जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना होता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि सरकार निर्माण कार्य दोबारा से शुरू करवाए। 40 करोड़ रुपए की लागत से उपजिला अस्पताल डीग जिले के नगर कस्बे में बनाया जा रहा था। जब पूर्व सरकार कांग्रेस की थी, जब बाजी वली यहाँ से विधायक रहे थे, उन्होंने यहाँ पर उपजिला अस्पताल को लेकर सैंक्शन कराया था, जिसका कार्य चालू भी हो गया था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार यहाँ पर ये कार्य चालू होकर इसका स्लाइंस होकर दीवारें खिंच चुकी और कमरे बन रहे थे। जहाँ विधानसभा चुनाव होते हैं वहाँ पर कांग्रेस सरकार की हार होती है, उसके बाद भाजपा सरकार आती है, जिसके बाद यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर और उपजिला अस्पताल का काम रुक जाता है। और कई बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मांग की थी कि उपजिला अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर का कार्य चालू किया जाए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह कार्य रुके हुए थे। मैं यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और क्षेत्र के लोग भी लगा लो, इनके लिए बातें करते हैं, जो हमारे पूर्व प्रधान रह चुके हैं और कांग्रेस से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, मुरारी प्रधान जी। इनसे बातें करें। कांग्रेस के राज में जो उप जिला अस्पताल मंजूर हुआ है, बहुत सराहनीय काम हुआ था, लेकिन राज बदलने के बाद में बीजेपी सरकार ने इसको रोक दिया है। मेरा अनुरोध और कहना भी है कि विकास कार्य, चाहे वो सरपंच हो, प्रधान हो, एमएलए हो, जनता अपना मत देती है इसलिए कि हमारे दुख दर्द में काम आए और विकास काम हो। तो मेरा कहना ये है कि रुकने की बजाय अस्पताल ही बनना चाहिए। सिटी में तो बहुत बड़ी दिक्कत है और बहुत बड़ी मांग है पहले से ही, ना तो कोई व्हीकल जाते हों और मरीज जो सीरियस मरीज होते हैं उनके जाने में भी बड़ी आपत्ति पैदा होती है। इसलिए ये चालू होना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो कांग्रेस ने अपने राज्य में काम किए बहुत सराहनीय कार्य हैं। मैं चाहता हूं कि भाई बीजेपी का राज आए तो अच्छे काम करिए, उनसे ज़्यादा अच्छे काम करके दिखाएं तो जनता भी सराहना करती है। लेकिन किसी को रोक देना, किसी को चालू कर देना, किसी को हटा देना, ये पर पार्टी नहीं चलनी चाहिए। जिसको समय भगवान ने दिया है, मालिक ने दिया है, खुदा ने दिया है, तो जनता के पक्ष में अच्छे कार्य करने चाहिए। मेरे साथ यहाँ पर एक युवा साथी भी हैं, इनसे भी बातें कर लेते हैं। जैसा कि गढ़ी मेवात में कुछ दिन के लिए धरना प्रदर्शन चला था और पीएससी को चेंज कर बेडम में ला दिया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, मैं बताऊँ आपको, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अशोक गहलोत जी ने जितने विकास कार्य नगर विधानसभा से ही मतलब नहीं है, पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, जनता के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था। अब जैसे ये रोका गया है ट्रॉमा सेंटर अस्पताल, जो भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हमारी, उस टाइम ये कार्य चालू भी हो गए थे, लेकिन किसी कारण बस बीजेपी की सरकार आई और ये रोक दिए गए। मेरा तो निवेदन, जैसे प्रधान जी ने बोला है, मैं भी वही कहना चाहता हूं कि सब जनता की भी मांग है, क्योंकि जो नगर में अस्पताल अंदर, जो बाजार में अंदर होके जाती है, तो ट्रैफिक भी है, भीड़ भी लगती है, मरीज को आने जाने में बहुत समस्या आती है। तो ऐसे कार्य तो करने चाहिए जो जनता के हित में हो। सुगर जी, आप गुलपाड़ा पंचायत से आते हो और आप जनता के बीच में रहते हो। वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर सैंक्शन हुआ था, उसका कार्य भी चालू हो गया था। क्या जनता की प्रतिक्रिया आती है, जैसे आपसे लोग बाग मिलते होंगे? तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप सरकार में होते हुए नए कार्य स्वीकृत करें। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो हमारे पुराने कार्य मंजूर हुए पड़े कांग्रेस सरकार में, उनको यथास्थिति में कार्यों को चालू किया जाए। और रही लोगों में रोष, इतना रोष है कि हमारे गुलपाड़े में हिंदू समाज भी रहता है, मुस्लिम समाज भी रहता है, दलित भी रहते हैं, और जो ट्रॉमा के आसपास सर्व समाज 3600 बिरादरी उस ट्रॉमा को यूज करने वाली समाज है। आज एक्सीडेंट होते हैं तो ये लगा लो हमें अलवर, भरतपुर, अन्यत्र जाना पड़ता है। तो मैं बीजेपी सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारे गुलपाड़ा का ट्रॉमा सेंटर को यथास्थिति में चालू किया जाए। नगर के अंदर काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, ये अलवर भरतपुर मार्ग, और आप नगर कस्बे के भी हो, और ट्रॉमा सेंटर को काम को बंद कर दिया गया। क्या गुलपाड़ा में सही था, या फिर जो भाजपा सरकार ने निर्णय लिया है, वर्तमान में जो मंत्री जी हैं, क्या कहना चाहते हो? मैं आपके चैनल और आपको इस जो समस्या तो जो मेन समस्या है इसको उठाने के लिए आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो
पिछली कांग्रेस सरकार ने बाजेवली के जो यहाँ के विधायक थे उनके प्रयासों से जो अशोक गहलोत जी ने जो यहाँ ट्रोमा सेंटर और जो ये उपजिला अस्पताल सैंक्शन किया था और बाजेवली जी के ही कार्यकाल में ये काम चालू भी हुआ था। भाजपा सरकार ने जो इस काम दोनों ये हॉस्पिटल को और ट्रोमा सेंटर को जो दोनों को ये बंद कर दिया इस काम को, और हमारे जो कस्बे में बीच में एक सिटी स्कूल में विद्यालय चलता था उसको भी इसमें अनार देवी विद्यालय में मर्ज कर दिया है। जो ये छोटे बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है और पहले पीएससी को भी ट्रांसफ़र किया है। ये सबसे एक दुर्भाग्य है कि ये जो मेडिकल और ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो चीज़ों को ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इससे जनता का भारी नुकसान हो रहा है। और जो यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं उनके लिए सीधे उनको अलवर भरतपुर जाना पड़ता है। मेरे साथ एडवोकेट जी हैं। वकील साहब ये बताइए, आप वर्तमान में वकालत करते हैं और जिस प्रकार पीएससी सेंटर को चेंज किया गया है, दानाकाबास में से अलग जगह चेंज किया गया है और गढ़ी मेवात में अपने जो बेडम में किया, कहीं ना कहीं क्या गलत है क्या सही है, इसके बारे में क्या कहते हो आप? हॉस्पिटल्स जनहित के लिए इनका निर्माण किया जाता है जिससे जनता को सुविधा मिले और जनता का इलाज हो सके। तो मेरा तो ये मानना है कि सारी जगह जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जनता के हित के लिए और लोक कल्याण के लिए हॉस्पिटल्स खोले जाने चाहिए जिससे जनता का इलाज हो सके। और जहाँ पर ये जो बंद कराए हैं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं इन हॉस्पिटल्स के माध्यम से जनता का इलाज होता है। तो मेरा यही मानना है कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और जनहित के कार्यों को और आगे बढ़ाना चाहिए जिससे जनता को और अधिक सुविधाएं मिल सकें। भाजपा सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है कि काफ़ी काम किए विकास के लिए, कि बाईपास लेकर आए हैं और भी आगे काम लेकर आएंगे। देखो, ये तो समय के हिसाब से काम होंगे भी सरकार में, जो पहले हो गए और नए काम होंगे। बाईपास से जो पैसे मंजूर हुए बाईपास निकलेगा, अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए, विकास होगा। लेकिन इसके माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि आज मेवात क्षेत्र में जो मकान फोड़े जा रहे हैं, मेरा कहना है कि सरकार को क्या मिला इसमें? मकान वाले का मकान फूटा, सरकार को कुछ नहीं मिला। अरे सरकारी ज़मीन में अगर उसने कब्जा कर लिया तो उसके पैसे भरवाए जाएँ, जिससे राज्य सरकारों को भी इनकम हो और धनी का भी नुकसान नहीं हो। इस तरह की भावना रखनी चाहिए। ये थे मेरे साथ नगर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता। उनका आरोप है कि जिस प्रकार ये 41 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर उपजिला अस्पताल निर्माण कार्य इसका चालू हो चुका था कांग्रेस के कार्यकाल में, लेकिन राजनीति के तहत अब भाजपा सरकार आई राजस्थान के अंदर और इस कार्य को रोक दिया गया। आज उन मुद्दों को लेकर इन लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और कहा है कि और अपनी मांग की है कि इन कार्यों को सुचारू किया जाए और द्वेष भावना की राजनीति के तहत कोई भी कार्य नहीं किए जाए, क्योंकि अस्पताल और पीएससी केंद्र ऐसे हैं जो हर लोगों के काम आते हैं। अगर इनको हम अदला बदली करते रहेंगे तो इससे नुकसान ही होगा। अगर कुछ वर्तमान सरकार को जो कार्य करना है तो नए कुछ कार्य लेकर आए, नए पीएससी केंद्र गांवों में खोले। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान।